का भजन किया। एक बार राजा रहुगढ़ से उनका मिलन हुआ, जो बड़ा अभिमानी था, उसको ज्ञान की प्राप्ति कराई है। आगे सुखदेव जी राजा परीक्षित को नरकों की कथा सुनाते हैं कि जब व्यक्ति पाप कर्म करता है, गलत आचरण करता है, यमदूत पकड़ कर लेके जाते नरक में छोड़ देते। इनमें से कुछ नरक है रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असीपत्रवन, तामिश्र, अंधतामिश्र। जो व्यक्ति हिंसा करता है, जीव हत्या करता है, जीवों को मार मार के खा जाता है, ऐसे व्यक्तियों को कुंभीपाक नरक मिलता है। राजा परीक्षित कहते हैं, प्रभु कुंभीपाक नरक क्या है और इसमें जीव के साथ क्या होता है? सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित बड़ा दुखदाई होता है और ये उन लोगों को मिलता है जो जीव हत्या करते हैं, जो हिंसा करते हैं, उनको मिलता है। राजा परीक्षित बोले, प्रभु इसमें होता क्या है? सुखदेव जी कहते हैं, एक बहुत बड़ी भट्टी होती है, उसमें आग लगी हुई होती है, उस पर कढ़ाई रखी जाती है, कढ़ाई में हजारों मन तेल उबाला जाता है और उस उबलते खौलते तेल में उस व्यक्ति को डाल दिया जाता है। महाराज, वह व्यक्ति बड़ा रोता है, बड़ा चिल्लाता है, बड़ी तड़फन होती है, लेकिन वहां बचाने वाला कोई भी नहीं होता है। इसीलिए मैं कथा में एक बात कहती हूँ, देखो, हिंसा की वृत्ति को छोड़े, मांसाहार का सेवन करना छोड़े। विचार करो, जिन जीवों को लोग मार मार के खा जाते हैं, क्या उनको कष्ट नहीं होता? क्या उनके माता पिता नहीं होते? हमारे बच्चे को कोई मार के खा जाए तो हम क्या करेंगे? और विचार करो, हम किसी और के बच्चे को मार के खा रहे हैं। ये कितने शर्म की बात है, कितने बड़ी शर्म की बात है कि मनुष्य होते हुए भी भगवान ने सबसे बुद्धिजीवी मनुष्य को बनाया और मनुष्य ऐसा काम करता है, दूसरे जीवों को खा जाता है। जीव हत्या करना सबसे बड़ा अपराध है और इसकी कोई क्षमा भी नहीं मिलती है, कोई क्षमादान भी नहीं मिलता है। इसीलिए ऐसे गलत कार्यों को करना बंद। जब डॉक्टर हमें इंजेक्शन लगाता है तो नानी के यहाँ पे जितना खाया पिया होता है सब याद आ जाता है। कई लोग तो रोने लगते हैं। एक इंजेक्शन लगाने पर हमें इतनी तड़फन होती है। सोचो, एक जीव, उसको तो चाकू और तलवारों से काटा जाता है, उसको कितनी तकलीफ होती होगी, वो उसको कितनी तड़फन होती होगी, और हमारी वजह से किसी निर्दोष व्यक्ति के प्राण जाए, ये कितने शर्म की बात है। अरे, हमें तो भगवान ने सिखाया है कि अगर आप किसी के प्राण बचा सकते हो तो बचाओ, लेकिन यहाँ तो हम उल्टा लोगों के, जीवों के प्राणों को ले रहे हैं, उनकी प्राणों की आहुतियां हमारी वजह से हो रही है। कई लोग अंडा खाते हैं और कहते हैं अंडे में तो बड़ा प्रोटीन होता है, और कहते हैं अंडा तो बताओ ये तो शाकाहारी होता है। कौन कहता है अंडा शाकाहारी होता है? अंडे में उसका बच्चा नहीं होता। एक व्यक्ति ने बड़ा सुंदर लिखा कि छोड़ देते हैं भोजन जिसमें एक बाल है। अगर हम भोजन करते समय हमारी रोटी में, सब्जी में, दाल में अगर बाल आ जाए तो कोई खाता है? क्या कहते हैं? इसमें बाल आ गया, हम नहीं खाएंगे, दूसरा भोजन बनाओ। अच्छा, छोड़ देते हैं भोजन जिसमें एक बाल है, फिर क्यों खाते हो अंडा जिसमें एक माँ का लाल है? क्यों खाते हो अंडा? वह रे इंसान, अजीब है तेरी फितरत। तू लाश को हाथ लगाता है तो तू नहाता है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है, जब कोई मर जाता है, जब उसके मरे में जाते हैं तो व्यक्ति न जाने कितनी बार स्नान करता है। जैसे वो इतना गंदा व्यक्ति है क्या? इतना अपवित्र है क्या?
लाश को हाथ लगाता है तो तू नहाता है, और बेजुबान जीव को लाश बनाकर खाता है। जो निर्दोष जीव हैं उनको लाश बना के खा जाते हैं। एक अंग्रेज व्यक्ति ने कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य का शरीर चलता फिरता एक कब्रिस्तान। मैंने कहा कैसे? तो बोला कि व्यक्ति जितने जीव जंतुओं को मार के खाता है उन सब की कब्र तो उसके पेट के अंदर है ना। वो मरने के बाद पहुंचे कहाँ? उसके पेट में पहुंचे, तो पेट क्या हो गया? कब्रिस्तान हो गया। आपने अच्छे खासे मंदिर जैसे शरीर को कब्रिस्तान बना दिया। इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकती है? इसीलिए हिंसा की वृत्ति को छोड़ें। भागवत जी हमें सिखाती हैं हिंसा करना सबसे बड़ा अपराध है, किसी को क्षमा भी नहीं है, और जो भी हिंसा करेगा सीधा कुंभी पाक जाएगा, ऐसे कोई रोक भी नहीं सकता। और कुंभी पाक में ना, ये जो मैंने जितना बताया है बड़ा कम बता के आप डर न जाए। बड़ी बुरी बुरी यातनाएं दी जाती हैं, एक एक चीज का हिसाब दिया जाता है। इसीलिए मैं एक ही बात कहूंगी, अच्छा